आप सभी ने IVF शब्द ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं लिखा देखा होगा, पढ़ा होगा और मे बी आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी ने IVF कराया होगा। और ज़्यादातर लोगों को ये भी पता है कि IVF की एक साइकिल में सक्सेस रेट 100% नहीं होते हैं, एवरेज 50-60% होता है और एक्चुअली ये कपल टू कपल वेरी करता है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट डिसाइड द सक्सेस रेट ऑफ IVF। मैं इनको दो कैटेगरी में बांटती हूँ, एक है मेडिकल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं नॉन मेडिकल फैक्टर्स। मेडिकल फैक्टर्स मीन्स जो कि मेडिकल कंडीशन, जिस भी मेडिकल कंडीशन के कारण IVF एडवाइस किया गया है, एंड नॉन मेडिकल और अदरवाइज आई कॉल देम मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जो कि काफ़ी हद तक पेशेंट के कंट्रोल में हैं। कपल कैन मॉडिफाई इट एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस इन IVF. So friends, I am Dr. Soma Singh. I am working as Senior IVF and Fertility Specialist at JP Hospital, Noida. Today, through this video, I am going to share with you 8 tips that one can follow and one should know. क्या हम ऐसा करें जिससे कि IVF से पहले और IVF के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके फॉलो करने से आप अपने IVF के सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सक्सेस डिसाइड करता है वो है एज। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके, मान लो कि अगर ट्यूब्स दोनों ब्लॉक है वुमेन की, या हस्बैंड के सीमन में 0 स्पर्म्स है और आपको पता है कि आपको IVF ही कराना है, तो प्लीज़ डोंट डिले इट फॉर एज अबव 35 ईयर्स। आप उसको सही टाइम पे कराइए, डू इट बिफोर एज ऑफ 35 ईयर्स। वाई? बिकॉज आफ्टर 35 ईयर्स वुमेन में जो एग्स के नंबर है एंड द क्वालिटी दोनों बहुत ही इंक्रीज्ड रेट से, मतलब दे डिक्लाइन, क्वालिटी भी कम होती है, क्वांटिटी भी कम होती है और ये इट डिक्लाइंस एट अ वेरी रैपिड रेट। तो अगर IVF प्लान है आपको और आपको पता है मुझे IVF ही जाना पड़ेगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम देसी दवा कराने में यहाँ वहाँ, डोंट डिले इट, डू इट एट द राइट टाइम बिकॉज सक्सेस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ द एग्स एंड द स्पर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द वेट, दोनों का वेट, आदमी का, औरत का, आपका वजन जो है ऑप्टिमल होना चाहिए। वी कैलकुलेट अ इंडेक्स कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। ये आपका जो वेट है हाइट के हिसाब से होता है। अगर आपका ऑप्टिमल वेट है, मतलब आपका BMI जो है 20 to 25 है, तो दैट्स गुड। अगर 25 के ऊपर है, आप बहुत अधिक मोटे हैं, तो उसको वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा वेट से क्या होता है, फीमेल में ज़्यादा वेट होने से हमें डोजेस ज़्यादा देनी पड़ती है इंजेक्शंस की, एग्स जो रिस्पॉन्स आता है इंजेक्शंस का, एग्स के नंबर कम होते हैं, क्वालिटी कम होती है, प्रेगनेंसी में भी आगे जाके प्रॉब्लम होती है। और वही अगर मेंस में वेट ज़्यादा है तो उनका सीमन का क्वालिटी, द स्पर्म क्वालिटी इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड। तो ज़रूरी है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड ट्राई टू रिड्यूस वेट इफ़ दे आर ओवर वेट। थर्ड कंडीशन है मेडिकल कंडीशंस। सपोज़ स्पेशली औरत के लिए अगर उसको डायबिटीज़ है, उसको कोई पहले से थायराइड है, सपोज़ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, ये सब चीज़ें हमें पहले ही करेक्ट करनी है। शुगर हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज़ क्या होगा, एबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। थायराइड है, इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज इट विल इंक्रीज द चांस ऑफ एबॉर्शन। सिमिलरली फॉर एनीमिया, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको वो पहले करेक्ट करना है। आपको सीजर डिसऑर्डर है, आपको कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके लिए कि आप स्टीरॉयड या ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं विच कैन एडवर्सली अफेक्ट द प्रेगनेंसी रेट, तो प्लीज़ उसको पहले कंट्रोल करिए। कंसल्ट योर फिजिशियन कि आप यू आर प्लानिंग अ IVF एंड व्हाट आर द ड्रग्स दैट कैन बी रिमूव्ड और कैन बी मॉडिफाइड। सो वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेबलाइज करें अपनी मेडिकल कंडीशन को। द फोर्थ फैक्टर इज़ द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ ऑफन इग्नोर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज यू हैव टू बी रिलैक्सड बिफोर IVF। आपका अगर स्ट्रेस वर्क से रिलेटेड है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट बिफोर स्टार्ट गोइंग फॉर ट्रीटमेंट। इफ़ वेदर इट्स रिलेटेड टू पर्सनल इश्यूज़, उसको भी आप सॉल्व कर लो। IVF के टाइम यू कैन नॉट अफोर्ड टू कि मुझे शादी में जाना है, ये करना है, वो करना, यू कैन रन अबाउट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक स्ट्रेस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। सो टेक केयर ऑफ ऑल योर स्ट्रेस वर्क्स बिफोर हैंड, यू हैव टू बी रिलैक्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। फिफ्थ एक्सपेक्ट आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि यू हैव टू शुड इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हो तो देर आर रिलीज ऑफ पॉजिटिव हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स इन द बॉडी, a person feels good. Similarly, all the positive hormones have a good impact on the pregnancy rate also.
or one should do maybe yoga or meditation, because that also helps in relaxing the mind. Then about the diet, one should not smoke, one should not drink alcohol at all, and if one takes coffee, it should reduce it to less than 25 milligram per day. And don't discuss, don't Google, don't internet a lot about your condition, or don't compare yourself with other thing. Important point is keep relaxed, don't take stress. So these are few factors before treatment or before going for conception that one should keep in mind, and that increases the chances of success.